This video has been created only for educational, analytical, and entertainment purpose. It provides a review, summary, and explanation of the movie's storyline and themes. This video does not contain, distribute, or display any full movie or copyrighted scene. All rights belong to their respective owner under Fair Use Section 107. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल, एनालिटिकल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए कंटेंट फेयर यूज सेक्शन 107 के अंडर आता है। हम मूवी की सीन का यूज सिर्फ मूवी रिव्यूज, एक्सप्लेनेशन और एनालिटिकल के लिए करते हैं। ओरिजिनल कंटेंट के सारे राइट्स उनके रिस्पेक्टिव ऑनर्स के पास हैं। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियोंसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड के सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है, शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है।
अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद समझ नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉट ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रूथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप स्टोरीज़ पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज़ पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियांसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के
सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है। और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड के सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था। और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है। और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉट ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रुथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप स्टोरीज़ पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेन
एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियोंसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड के सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद समझ नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉब ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रुथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं।
अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप सीरीज स्टोरीज पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है, एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियांसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है। और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड का सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था। और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है।
अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद समझ नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉट ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रूथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप स्टोरीज़ पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियांसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के
सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है। और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड के सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था। और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद समझ नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है। और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉब ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रूथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप स्टोरीज़ पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा।
देखिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियोंसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी इंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड के सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद समझ नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉब ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रुथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है
क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप सीरीज स्टोरीज पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती, बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है, एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे इंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियांसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी इंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है। और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड का सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है, शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था। और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है।
अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद समझ नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉब ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रूथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप सीरीज स्टोरीज पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियांसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के
सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है। और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड के सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था। और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद समझ नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है। और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉब ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रूथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप स्टोरीज़ पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा
कीजिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियोंसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड के सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद समझ नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉब ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रुथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है
क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप सीरीज स्टोरीज पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती, बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है, एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियांसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है। और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड के सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है, शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था। और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है।
अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद समझ नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी, शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉब ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रुथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप सीरीज स्टोरीज पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है, एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियांसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के
सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है। और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड के सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था। और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद समझ नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है। और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉब ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रुथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप स्टोरीज़ पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज़ पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा।
मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7/10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियांसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी इंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड के सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद समझ नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉब ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रुथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है
क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप सीरीज स्टोरीज पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती, बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है, एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियांसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी इंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है। और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड का सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है, शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था। और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है।
अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद समझ नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉब ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रुथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप सीरीज स्टोरीज पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियांसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बेट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के
सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है। और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड के सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जो जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था। और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद समझ नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है। और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉ ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रुथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप स्टोरीज़ पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा।
मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7/10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा की जिसका टाइटल ही इतना शॉकिंग है कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर एक लड़की अपनी ही सिस्टर के फियांसे के बेड तक क्यों पहुंचती है। लेकिन दोस्तों इस ड्रामा की कहानी सिर्फ एक लव ट्रायंगल या सिंपल बैट्रियल की स्टोरी नहीं है। यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, फोर्स्ड रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का भी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखने को मिलता है। ड्रामा का नाम है क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड। अगर आपको चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामाज में रिच फैमिली, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जेलस कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड रोमांस पसंद है तो ये ड्रामा आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस ड्रामा के रिलेटेड कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का बनाया गया, कहाँ पर रिलीज़ किया गया, किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की कि इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी सिचुएशन से होती है जहाँ फैमिली के अंदर ही रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो चुके होते हैं। हमारी फीमेल लीड एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी फैमिली के डिसीजंस के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उसकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ जाता है जहाँ इमोशन से ज़्यादा फैमिली स्टेटस पर ज़्यादा फ़ायदे को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये तब शुरू होती है जब उसकी सिस्टर और फियांसे के रिलेशनशिप के पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स सामने आने लगते हैं। फियांसे भी उतना लॉयल नहीं होता जितना पहली नज़र में दिखाया जाता है। उसके एक्शन से पता चलता है कि वो फैमिली प्रेशर और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बीच फंसा हुआ है और इसी सिचुएशन में फीमेल लीड का सामना फियांसे के फैमिली के एक और दूसरे इम्पोर्टेंट मेंबर से होता है। यहाँ से स्टोरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है। जो रिलेशनशिप पहले सिर्फ एक फैमिली अरेंजमेंट लग रहा था वो धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल लीड के अगेंस्ट ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा चुकी होती हैं। फैमिली मेम्बर्स उसके एक्शंस को गलत समझते हैं और कुछ लोग जानबूझकर सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ड्रामा में एक पॉइंट पर फियांसे की लॉयल्टी भी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। फीमेल लीड को रियलाइज़ होता है कि जिस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो इतना कुछ सह रही है शायद वो रिलेशनशिप पहले से ही फेक था और यहीं से उसकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। जो लड़की पहले हर बात चुपचाप सह लेती थी वो अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं ड्रामा के रोमांटिक एंगल की। दोस्तों इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रोमांस एकदम नॉर्मल लव स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर अट्रैक्शन डेवलप होती है और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को खुद नहीं आता कि उनके इमोशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेल लीड इनिशियली कोल्ड और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी का लगता है लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो फीमेल लीड को सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर समझने की बजाय उसकी सिचुएशंस को समझने लगता है और फीमेल लीड भी धीरे धीरे रियलाइज़ करती है कि जिस पर्सन को वो इनिशियली अपना एनिमी समझ रही थी शायद वही उसके सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से उसका साथ खड़ा हुआ है। इस जॉब ड्रामा का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फैमिली पॉलिटिक्स। यहाँ हर कैरेक्टर के अपने मोटिव्स हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप को फैमिली रेपुटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और कुछ कैरेक्टर जेलसी की वजह से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर वो होता है जो इनोसेंट बनकर दूसरों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। फीमेल लीड को बार बार ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाता है जहाँ सच बोलने के बावजूद कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन ड्रामा का मज़ा तब आता है जब धीरे धीरे हिडन ट्रूथ रिवील होना शुरू होता है। जो लोग बिगिनिंग में पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं वही बाद में अपने ही स्कीम्स में फंस जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर हमें और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है
क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है। फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग स्टाइल। चाइनीज़ शॉर्ट ड्रामा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है होता है कि स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं किया जाता। हर कुछ एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ फैमिली ड्रामा और रोमांस का कम्बिनेशन है। अगर आपको रिच फैमिली ड्रामास, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और रिवेंज टाइप सीरीज स्टोरीज पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको एंटरटेन करेगा। और तीसरी चीज़ है फीमेल लीड का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो सिर्फ रोना धोना करने वाली हीरोइन नहीं रहती, बल्कि इवेंचुअली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर देती है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्रामा होने की वजह से कुछ सिचुएशंस थोड़ी रश्ड फील होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ड्रामा के टाइटल जितना शॉकिंग है, एक्चुअल स्टोरी उससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी अगर आप सिर्फ टाइटल देखकर एक सिंपल स्कैंडलस लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरी उससे काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ओवरऑल दोस्तों, क्लाइंबिंग इनटू माय सिस्टर्स फियांसेस बेड एक टिपिकल चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है जिसमें रोमांस के साथ बेट्रियल, फैमिली पॉलिटिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिवेंज का कम्बिनेशन देखने को मिलता है। ड्रामा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है और कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रामा फॉर्मेट में इसके फास्ट पेस्ड और रिलेशनशिप ड्रामा इसे एंटरटेनिंग बना देता है। अगर आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, रिच फैमिली ड्रामास, जेलस कैरेक्टर्स, बेट्रियल और अनएक्सपेक्टेड रोमांस वाली स्टोरीज पसंद हैं तो इस ड्रामा को एक बियर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देख लिया तो मुझे आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।